पार्ट 3 8 इन द ब्रैकेट, देखिए 8 इन द ब्रैकेट एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड क्यूब, कुछ ऐसा। नॉट डिवाइडेड बाय का मतलब एक ये बड़ी सी लाइन हम ऐसे लगाएंगे यहाँ पर। ओके, सो दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाय व्हाट 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, करेक्ट। सो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो बच्चों ध्यान दें, नीचे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ रहा है, 4 भी है साथ में, तो 4 तो 8 से कैंसिल होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब 8 को 4 कैंसिल कर देगा, 4 हट जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हम कॉमन लेंगे। ओके, सो कैसे कॉमन लेंगे, ध्यान दें 8। अब देखो बच्चों एक्स क्यूब को आप क्या लिखोगे, एक्स क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, ये सुनो भाई, एक्स की पावर 1 इंटू क्या। अब देखो आप इसको पूरा लिखोगे ना, आपको लिखना हो लिख लो, बहुत लेंदी हो जाएगा है ना। एक्स क्यूब को एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ये लिखना है लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं आपको चलो आपके तरीके से दिखा देता हूँ। आपके स्कूल में ऐसे कराया होगा ना, एक्स क्यूब को आपने एक्स इंटू एक्स लिखा होगा, फिर आपने वाई स्क्वायर को वाई इंटू वाई लिखा होगा, फिर आपने जेड स्क्वायर को जेड इंटू जेड लिखा होगा, और प्लस एक्स स्क्वायर को आपने एक्स इंटू एक्स लिखा होगा, और इंटू में वाई क्यूब को आपने वाई इंटू वाई लिखा होगा, इंटू में जेड स्क्वायर को आपने जेड इंटू जेड लिखा होगा, और प्लस एक्स स्क्वायर को आपने एक्स इंटू एक्स लिखा होगा, इंटू वाई स्क्वायर को आपने वाई इंटू वाई लिखा होगा, इंटू जेड क्यूब को आपने जेड इंटू जेड लिखा होगा, इस तरीके से, करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाय व्हाट 4 ओके इंटू एक्स स्क्वायर को आपने एक्स इंटू एक्स लिखा होगा ऐसे, है ना, या आपने सिंपली ऐसे ही रहने दिया होगा 4x स्क्वायर 4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ठीक, फिर आपने क्या देखा होगा, फर्स्ट टर्म में बच्चों देखिए x है, सेकंड टर्म में भी x है, थर्ड टर्म में भी x है। ठीक, तो x आपने कॉमन लाया होगा बाहर। ठीक है, सो 8 इंटू एक्स सॉरी 8 पहले से था, x कॉमन आ गया, फिर से x मिला, फिर से x मिला, फिर से, यानी कि एक और x बाहर आएगा। ठीक है, तो बहुत लेंदी प्रोसेस है, मैं आपको शॉर्ट प्रोसेस भी बताऊंगा। इंटू में अब ध्यान दें, यहाँ x है लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा x अवेलेबल नहीं है, यहाँ भी अवेलेबल नहीं है। ठीक, सो y आ गया कॉमन, ठीक, क्योंकि यहाँ पर भी y था, यहाँ पर भी y था। ठीक, सो फिर से एक y मिला, यहाँ पे फिर से एक y मिला, यहाँ पे फिर से एक y मिला। ठीक, सो इंटू में y, उसके बाद यहाँ पे देखिए z है, यहाँ पे देखिए z है, और यहाँ पे देखिए z है, तो z कॉमन आ गया होगा। ओके, इसी तरीके से एक और z है, तो यहाँ पे एक और z है, और यहाँ पर एक और z है। ठीक, सो z इंटू जेड। तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस है, बट फिर भी अब आप के स्कूल में ऐसे कराया गया होगा, तो मैं आपको एक बार करके दिखा दे रहा हूँ। अब फर्स्ट टर्म में क्या बचा, x। ठीक, देख लो x इंटू एक्स चला गया, y इंटू वाई चला गया, z इंटू जेड, तो x बचा, और प्लस सेकेंड टर्म में x इंटू वाई इंटू वाई चला गया, y बचा, ये y बचा, z इंटू जेड भी चला गया, यहाँ से z इंटू जेड चला गया था, तो सेकेंड टर्म में ओनली y बचा, और प्लस थर्ड टर्म में ओनली z बचा है, x इंटू एक्स चला गया, y इंटू वाई चला गया, z इंटू जेड चला गया। सो ये बहुत लेंदी प्रोसेस है बच्चों, इसमें टाइम वेस्ट होता है। अपॉन में क्या है, 4 इंटू एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स लिखोगे, वाई स्क्वायर को y इंटू वाई लिखोगे, है ना, और इंटू में z स्क्वायर को क्या लिखोगे, z इंटू जेड। अब देखो ये ब्रैकेट के बाहर जो कुछ भी लिखा है ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और 8 को आपने लिखा होगा 4 इंटू 2 या फिर 2 इंटू 4, तो 8 को हमने लिखा 2 इंटू 4, देखिए 4 से 4 गया, x से x गया, x से x गया, y से y गया, y से y गया, z से z गया, z से z गया। ठीक, तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस है बच्चों, कोई फायदा है नहीं इसका। ठीक, बाहर देखिए 2 बचा, ब्रैकेट में क्या बचा आपके पास, x प्लस वाई प्लस जेड, सो x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, तो आपको अगर ऐसे करना हो तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको शॉर्ट मेथड बताता हूँ। ओके, आंसर क्या आ रहा है, 2 इन द ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, नोट कर लीजिए प्लीज, नोट कर लिया है। चलिए, अब आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका वही आएगा, लेकिन अब जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, कॉमन फैक्टर मेथड ही बता रहा हूँ, है ना, लेकिन दूसरे तरीके से थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ओके, कैसे, देखिए बच्चों, यहाँ से देखिए एक्स क्यूब को आपने क्या लिखना है, एक्स की पावर 1 इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, क्योंकि बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, 2 + 1 3, एक्स की पावर 1 का मतलब x होता है, तो एक्स क्यूब को आप क्या लिखोगे, x इंटू एक्स स्क्वायर, करेक्ट। तो 8 इन द ब्रैकेट x की पावर 3 को हमने क्या लिखा, x इंटू एक्स स्क्वायर, इंटू में क्या है y स्क्वायर, इंटू में क्या है z स्क्वायर। ओके, प्लस
समझ रहे हो ना, नीचे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, तो वैसा बनाने के लिए मैंने एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख दिया। अभी पता चलेगा, रुक जाओ। अब प्लस कॉपी किया, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर इंटू में, अब बताओ वाई क्यूब को आप क्या लिखोगे, वाई इंटू वाई स्क्वायर। ठीक उसी तरीके से जैसे हमने एक्स क्यूब को क्या लिखा था, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, वाई क्यूब को वाई इंटू वाई स्क्वायर इंटू में जेड स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर, और जेड क्यूब को आप लिखोगे बच्चों क्या, जेड इंटू जेड स्क्वायर। ओके, सो ऐसा कुछ आपके पास आ गया, एंड दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाय 4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू में जेड स्क्वायर। करेक्ट। अब ध्यान दें बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में ये देखिए बाहर 8 है, 8 को आपने क्या लिखना है, 4 इंटू 2, तो 4 इंटू 2 इंटू में, अब ध्यान दें फर्स्ट टर्म में क्या है एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म में भी एक्स स्क्वायर, थर्ड टर्म में भी एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ठीक, फर्स्ट टर्म में वाई स्क्वायर, सेकेंड टर्म में भी वाई स्क्वायर, थर्ड टर्म में भी वाई स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। ठीक, फर्स्ट टर्म में जेड स्क्वायर, सेकेंड टर्म में भी जेड स्क्वायर, थर्ड टर्म में भी जेड स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। और ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बाहर चला गया, क्या बचा एक्स, फिर प्लस प्लस। ओके, सो प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर चला गया, वाई बचेगा। ठीक, और प्लस थर्ड टर्म में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर चला गया, जेड बचेगा ये नीचे, और डिवाइडेड बाय बच्चों कितना हो जाएगा, 4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। अब आप देख लो ब्रैकेट के बाहर जो कुछ भी हो वो उससे कैंसिल होता है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर, 4 से 4 बचा 2। ओके, इन द ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो आंसर पे कोई फर्क आपका नहीं पड़ेगा, इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर मैं स्प्लिटिंग द टर्म्स वाले मेथड से मैं आपको बताता हूँ। स्प्लिटिंग द टर्म्स का मतलब है कि इसको हम 3 पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे। ओके, चलिए नोट कर लीजिए, कर लिया है। चलो अब देखो बच्चों, जो नेक्स्ट मेथड है ना, सेकेंड मेथड आप इसको बोल सकते हो। कॉमन फैक्टर वाला तो हमने आपको तरह तरह से करके दिखा दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको बताएंगे यहाँ पर क्या, इसको 3 टर्म्स में ब्रेक करके। कैसे, समझो। देखो बच्चों, ये जो 8 है ना, ये जो 8 है इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये फर्स्ट टर्म में भी लगेगा, सेकंड टर्म में भी, थर्ड टर्म में। यार भाई 8 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे दिखाते हैं। 8 इंटू दिस क्वांटिटी, सो 8 इंटू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, प्लस कॉपी करेंगे 8 आएगा, सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 8 इंटू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर, और प्लस 8 आके यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, सो 8 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड क्यूब। ओके, एंड होल डिवाइडेड बाय व्हाट, दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब करना कुछ नहीं बच्चों, इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दोगे, है ना। मतलब समझो, दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस। ओके, सो यहाँ से हो जाएगा 8 इन द ब्रैकेट एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, सॉरी ये है 8x क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन में ये आ जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और प्लस लगा हुआ है लगा देंगे। फिर सेकेंड टर्म कॉपी करेंगे, x 8x स्क्वायर 8x स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस, यानी कि 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और प्लस 8 क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब अपॉन में 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। कहने का मतलब है कि ये जो है इसके नीचे भी जाएगा, इसके नीचे भी जाएगा, इसके नीचे भी, ठीक इस तरीके से। करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, कॉपी करिए, कॉपी कर लीजिए प्लीज, कॉपी कर लीजिए वीडियो पॉज करके बच्चों, सभी बच्चे कॉपी कर लिया। चलो अब क्या करेंगे, जैसे आपको पसंद है वैसे, लेकिन देखिए होता क्या है ना कि 9th क्लास में बच्चों के कॉन्सेप्ट मैंने देखे क्लियर नहीं रहते हैं, इसलिए आपको सब कुछ पता होना चाहिए भाई, क्या कॉमन आ रहा है, कैसे इसको स्प्लिट कर सकते हैं ना, कैसे कैसे कैंसिल कर सकते हैं, सारी नॉलेज आपको यहाँ पर होनी चाहिए। करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें, 4 1 4 4 2 8, 4 1 4 4 2 8, 4 1 4 4 2 8, ठीक। सो यहाँ से आगे आपके पास क्या 2, ये क्या है देखो एक्स क्यूब है। अब ध्यान दें बच्चों, x क्यूब है और यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर है, तो जब भी हम डिवाइड करते हैं तो हम पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक।
तो 3 माइनस 2 कर देंगे, वेरिएबल सेम है यानी कि बेस सेम है, तो पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो x की पावर 3 माइनस 2। अब क्या है, वेरिएबल y, सो y की पावर 2 और नीचे भी y की पावर 2, आप यहीं पे कैंसिल कर दो ना, खत्म, y स्क्वायर कैंसिल, z स्क्वायर कैंसिल, ठीक। तो आपके पास बचा यहाँ पर क्या, 2 और x की पावर 3 माइनस 2 प्लस यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक। उसके बाद एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई क्यूब है, यहाँ वाई स्क्वायर है, यानी कि वाई की पावर 3 में से 2 आपको माइनस करना है, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट, 3 माइनस 2, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल, यहाँ बचेगा प्लस में 2। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान दें, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, और जेड क्यूब से जेड क्यूब है और नीचे जेड स्क्वायर है, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट, 3 माइनस 2 हो जाएगा, जेड की पावर 3 माइनस 2। सो 2x की पावर 3 माइनस 2 1 होता है, और प्लस 2y की पावर 3 माइनस 2 1 होता है, और प्लस 2z की पावर 3 माइनस 2 यानी कि z की पावर 1। अब पावर्स में कभी भी 1 नहीं लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा 2x और प्लस 2y और प्लस 2z, जिसको कि आप 2 इंटू एक्स 2 इंटू वाई 2 इंटू जेड भी लिख सकते हो। अब आप देखो 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म है टोटल, फर्स्ट टर्म में 2, सेकेंड टर्म में 2, थर्ड टर्म में 2 आ गया कॉमन ब्रैकेट में, बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर अगर आप चाहें तो एक्स क्यूब को x इंटू एक्स लिखो, एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स लिखो, वाई स्क्वायर को y इंटू वाई स्क्वायर को y इंटू वाई, सब कुछ काट वाट के यही आपका बचेगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद 2 कॉमन ले लेंगे, सो ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, ठीक है, प्लीज़ नोट कर लीजिए।